तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये, 2 माइक्रोफैरेड है। मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, फिर से 1 मिनट में रिव्यू कर देता हूँ। यहाँ से आई करंट भेजना है, इमेजिन करना है कि आई करंट जा रहा है यहाँ पे आई करंट जा रहा है। वैसे एक्चुअली में नहीं जा रहा है, लेकिन इमेजिन करना है। यहाँ पे आई जा रहा है तो यहाँ पे आई डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया I1 हो गया, इधर क्या हो गया I2 और इधर क्या हो गया I3। ठीक है, तो ये तीनों फिर से यहीं पर आके मिल गए उतने ही, यहाँ पे I मिल गया। तो इससे ये पता चल गया करंट क्योंकि 4 से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये तीनों किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में। तो 2 और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि फाइनली जो सर्किट है वो इस तरीके से स्मॉल हो जाएगा। यहाँ 6 माइक्रोफैरेड है और यहाँ पे, ठीक है जी। फिर आपको एक फॉर्मूला बताया था Q इक्वल टू CV। वोल्टेज कितना दिया है, 10 वोल्ट। ठीक है, C किस सीरीज में कितना हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 से कर देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4/6 हो जाएगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा 6/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा C 3/2। फिर इसको 3/2 यहां पुट कर दोगे और 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा, तो 15 आंसर आ जाएगा माइक्रोफैरेड। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, सीरीज पैरेलल पे ही बेस्ड है। ठीक, तो इसमें क्या करना है, पहले आपको एक सर्किट को ध्यान से देखना है। तो इसमें वोल्टेज का क्लियर कट पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 4 कैपेसिटर है, 10 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, सर्किट कैसा बनेगा इसको ड्रॉ कर लेंगे पहले। वोल्टेज का वैसे कुछ दिया नहीं है, लेकिन कभी कभी वोल्टेज ना ऐसे दे देते हैं, ऐसे एरो बना देते हैं, ये भी वोल्टेज ही दिखा रहा है। यानी एक्चुअली में इनडायरेक्टली देखें तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, यू 500 वोल्ट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 500 वोल्ट। समझ रहे हो? तो मैंने जो ट्रिक बताई है उस ट्रिक के हिसाब से इमेजिन करो। सपोज करो कि यहां से क्या जा रहा है, आई करंट जा रहा है, यहां पे नोड मिल गया। ऐसे समझो कि एक पाइप है और उसमें से पानी बह रहा है। तो एक पाइप का कनेक्शन यहां कर दिया, एक पाइप का कनेक्शन यहां कर दिया, तो पानी थोड़ा सा यहां जाएगा, थोड़ा सा यहां जाएगा। अब पानी को इमेजिन करो कि क्या है, वो करंट है, और करंट को इमेजिन करो चार्ज है। ठीक है, तो जहां जहां पे चार्ज सेम रहेगा वो किसमें होगा, सीरीज में, और जहां जहां पे चार्ज डिफरेंट होगा वो पैरेलल में होगा। तो जब तुम ऐसे भेजोगे तो यहाँ पे तुम इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, तो I2 गया I2 गया I2 गया, यानी ये तीनों किसमें है, सीरीज में। ठीक, इन तीनों को रिड्यूस करोगे तो इन तीनों का एक इक्विवेलेंट लगेगा। अब इक्विवेलेंट क्या है, मान लो 10-10 वाट के 4 बल्ब थे। अब तुम बोलो सर मुझे एक ही बल्ब लगा दो जो इतनी रोशनी दे, तो 4 हटा दिए और एक 40 वोल्ट का लगा दिया। ठीक है भाई, तो यहां पे सर्किट ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। अब इजीली सॉल्व हो जाएगा तुम लोगों से। तो अब इसमें जरा सी नेट निकालो और फिर क्यू नेट निकालो। वोल्टेज आपको दी हुई है, फटाफट जल्दी से कॉपी पेन निकाल करो। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबने सॉल्व करके देख लिया होगा। ये तीनों तो तुम्हारे सीरीज में, आंसर भी सही आ रहा है तुम लोग का। कितना आ रहा था, 40/3 आ रहा था। ठीक है, तो अब जैसे देखो यहाँ पे ये इसके साथ था, तो इसका जो सी नेट आएगा, तो ये तीनों तो सीरीज में है, तो इनका क्या हो जाएगा, इसको ले लेंगे उल्टा करके तो 10/3 हो जाएगा, और ये इसके साथ आएगा पैरेलल में, तो 10/3 + 10 कितना हो जाएगा, तो सी नेट आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर है? ठीक, अब ये आ गया। अब सवाल उठता है कि सर चार्ज कैसे निकालेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्यू नेट। अगर हम देखें सो क्यू नेट इक्वल टू CV होता है फॉर्मूला। C पता चल गया कितना है, माइक्रोफैरेड है ना ये, तो माइक्रो का मतलब क्या है 10⁻⁻⁶। तो 40/3, इसको मल्टीप्लाई करो V के साथ। वोल्टेज कितनी है, देखो कितना आ रहा है, क्यू नेट निकाल लो फटाफट, क्यू नेट निकाल लो।
माइक्रोकूलम में अलाउड नहीं होता। क्या माइक्रोकूलम में अलाउड नहीं होता निकालना। नहीं, जैसे माइक्रो में है तो माइक्रो में आंसर दोगे ना बेटा। ये जो माइक्रो फेरेड में था ना तुम्हारा, ये जो तो 10 माइक्रो फेरेड था, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ हो गया, तो आंसर आपको यही देना पड़ेगा ना। करो देखो कितना आ रहा है। नेट चार्ज आएगा 40 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 या 20 होता है जी, और यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया 10⁻⁻⁶ हो गया, नीचे क्या है 3, तो 20/3 जिसका आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, इंटू में 10⁻⁻³ हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करें एक बार। चार्ज कितना होगा ये तो आपका आ गया 20/3 आ गया, और यहाँ पे आपका आ गया 10⁻⁻3। तो चार्ज की अप्रोच कैसे निकालोगे कि सर चार्ज कैसे पता चले। देखो यहां तक बिल्कुल सही आया, यही आ रहा है आप लोग का आंसर, 20/3 यहां पर आ गया। ठीक, अब लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पहले जो इन पे जो चार्ज है वो कैसे पता लगेगा। तो मैं कहता हूं कि आप ऐसे करो कि आपको ये तो पता है कि सीरीज में है ये तीनों, तो इन पे जो चार्ज है उसको क्या मान लो, क्यू डैश क्यू डैश क्यू डैश, हमें नहीं पता क्या चार्ज है, इस पे क्या मान लो क्यू डबल डैश मान लो, मान सकते हो। नेट चार्ज तो पता है ना, दोनों को ऐड करके निकाला था, तो यहाँ क्या लिख दोगे क्यू, और यहाँ पे क्या लिख दोगे क्यू डैश, और यहाँ पे क्या लिख दोगे। ठीक, अब क्यू डबल डैश का कनेक्शन क्या है, क्यू इक्वल टू क्या होता है सीवी होता है तुम्हारा। ठीक, यहाँ का कैपेसिटेंस मालूम है ना, यहाँ का कैपेसिटेंस। तो यहाँ क्या अगर मैं तुमसे बोलूं कि चार्ज निकालना हो तो क्यू इक्वल टू सीवी वाला अगर फॉर्मूला लगा तो उसको क्यू डबल डैश कर दूं, यहाँ पे जो चार्ज था हमें नहीं पता लेकिन हम लिख सकते हैं ऐसे। कैपेसिटेंस हमें मालूम है कितनी है, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड है, तो यहाँ पे इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, कर सकते हैं ऐसे। अब ध्यान से अगर सर्किट को देखो तो सर्किट को अगर मैं ऐसे इक्विवेलेंट मान लूं, इन तीनों पे जो वोल्टेज होगी, क्योंकि तीनों पैरेलल में आ जाएंगे, और जो इस पे वोल्टेज होगी सेम ही होगी कि नहीं। तो यानी कि यहां पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहां पर भी है। ठीक, तो इसका सी नेट तीनों का निकाल लोगे तुम, जो है यहां पे निकाल लोगे ना, यहां पे भी जो है सी नेट तुम्हारा। तो यानी कि यहां पे क्यू डबल डैश की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, वी की जगह पे क्या लिख, वी मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे क्यू डबल डैश अपॉन 10 आ जाएगा वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज भी निकाल सकता हूं। ठीक, तो इन तीनों का जो आया था कितना आया था कैपेसिटेंस नेट 1/10, 40 थोड़ी ना आया था बेटा, 10/3 आया था ना। तो यहाँ 10/3 माइक्रोफैरेड हो गया, और यहाँ पे कितना था 10 ही था ना यहाँ पे। ठीक, तो तुम्हें क्या निकालना था, क्यू तुम्हें मालूम है, ये तुम्हारे पास नोन वैल्यू है, क्यू तुम्हारे को पता है। ठीक, तो इसका यूज कर सकते हो। वोल्टेज भी तुम्हें पता चल गई, वोल्टेज कितनी ले लोगे 500 ही ले लोगे, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होती है ना। ठीक, तो यानी कि तुम्हें यहां का चार्ज जो है इंडिविजुअल पता लगा लोगे इजीली इस तरीके से। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है 500 है, और इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा क्या पता चल गया क्यू डबल डैश, इसकी वैल्यू यहां लिख दोगे, और चेक भी कर लोगे कि हमने सही निकाला है कि गलत निकाला। क्यों, क्योंकि क्यू तो तुम्हारे पास है ना, ये वाली वैल्यू तो थी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू भी ऐसी निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने चार्ज क्यू डैश माना हुआ है, तो क्यू डैश अपॉन में कितना लोगे 10/3 आया था ना मेरा, तो यहाँ पे 10/3 करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। इसकी वोल्टेज भी तुम्हें मालूम है कितनी है 500 ही तो है, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, अभी आपका आंसर आ गया, ये क्यू डैश आ गया। अब क्यू डैश की जगह पे वैल्यू डाल दो, क्यू डबल डैश की जगह पे वैल्यू डाल दो, दोनों को ऐड करो, देखो क्यू के इक्वल आ रहा है, यानी कि आंसर सही है। नहीं आ रहा तो कहीं गड़बड़ हुई है तुमसे कैलकुलेशन में, फटाफट करो कॉपी पे। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की डेरिवेशन हम करने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा पुरानी नॉलेज यूज होगी। तो पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि जैसे अगर मान लो ऐसे प्लेट होती है, सपोज करो ऐसे प्लेट होती है, और यहाँ पे चार्ज अगर रखे रहते हैं, और इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो अगर पॉजिटिव है तो कॉम्पोनेंट कैसे आएगा, इस तरफ आएगा, और अगर नेगेटिव है तो कॉम्पोनेंट कैसे आएगा, इसी तरफ आएगा नेगेटिव में भी। तो यानी यहाँ पे दोनों कॉम्पोनेंट क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे दो ऐड हो जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव का कंपोनेंट इधर आएगा, नेगेटिव का इधर आएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। इस वाली प्लेट का भी यहाँ पे अगर देखेंगे तो नेगेटिव में यहाँ पे अंदर की तरफ आएगा, पॉजिटिव में यहाँ की तरफ आएगा, तो कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यही लिखा हुआ है कि 0 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम कि आप पहले डायग्राम बना ले, ये वाला डायग्राम बनाए, हेडिंग डालिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये डायग्राम बना लीजिए। तो आपको सेकंड रीजन में 0 हो गया, बता चुका हूं। इस वाले रीजन में ऐड हो जाएगा, ये भी मैंने पहले ही बता दिया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरी ये कितनी हो गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गई। अब सिग्मा क्या होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता था। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि एक सरफेस है और इस पे खूब सारा चार्ज मैंने रख दिया है, तो फॉर्मूला होता था dq बाय ds। लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो dq बाय ds लिख सकते हैं, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, dq की जगह पे q और एरिया की जगह पे ds की जगह पे a। कोई दिक्कत? तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, सिग्मा की जगह पे q अपॉन a लिख लिया मैंने। फिर पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था v इक्वल टू होता है e इंटू डी, यानी वोल्टेज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, v इक्वल टू e इंटू डी होता है। ठीक है, तो E की जगह पे V बाई डी लिख दूं, आगे ना, ठीक है। और आपको एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था, Q इक्वल टू सी वी होता है जी। तो यहां पे डाल दूं C, तो ये हो गया V बाई डी, और ये क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, अब यहां से वोल्टेज कट गई, तो C इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A बाय टी। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ अ नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन बोर्ड में आता है, तो इसको लिख लीजिए अब आप पूरा जो है। और एक क्वेश्चन और इसमें बड़ा बहुत अच्छा सा छुपा हुआ है, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। ये तुम्हें मे बी एमसीक्यू में पूछ ले, इन बिटवीन द लाइंस एनसीईआरटी में से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो पूछ ले कि व्हाट इज फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। तो फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि सपोज करो कि एक कैपेसिटर है, ये सपोज करो कैपेसिटर है ऐसे, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो कुछ लाइनें ना आउटवर्ड्स बेंड होती है ऐसे, इसी को फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड बोलते हैं। तो इसको स्टार बना के लिखो कि ये सीबीसी का प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है ना, फटाफट लिख लो, कॉपी पे डायग्राम भी बना लो, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड, और ये पूरा लिख लो जो अभी समझाया मैंने। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक ऐसा सब्सटेंस है कि अगर आप उसको कैपेसिटर के अंदर डालोगे, सब कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर ऐसे यहाँ पे अगर इंट्रोड्यूस कर दोगे, तो कैपेसिटेंस की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए ना, तो उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है, जबकि कंडक्टर की 0 हो जाती है। समझ रहे बात? तो आइडिया क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हुई, तो इस तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाते हैं, तो एक्स्ट्रा चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो कैपेसिटर की है वो बढ़ जाती है। ठीक है, समझ गए? तो जो डाइलेक्ट्रिक होता है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है सिंपल सा उसमें चेंज आएगा। पहले जो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया वो क्या था, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी था, लेकिन अब क्या होगा, जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, मान लो K वैल्यू का इंसर्ट किया है, तो ये C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो जाएगा। इसको ही हमें डिराइव करना है, तो सीबीएसई बोर्ड में इसकी डेरिवेशन आती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है, तो सपोज करो कि कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का मतलब है, ऐसा समझो कि डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं यहाँ पे, यानी एयर है इनके बीच में, प्लेट्स के बीच में एयर है। तो ई नॉट की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, वी नॉट की वैल्यू इनटू डी, वही सब कुछ पहले वाला चलेगा, और सी नॉट इक्वल टू क्या होगी, क्यू नॉट बाय वी नॉट होगी ना। तो अब आप यहां से लिखना शुरू करो, ये पूरा एनसीईआरटी वाली जो लाइन मैंने हाईलाइट की हुई है कि वी हैव टू लार्ज प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, चार्ज दिखाओ, और पूरा यहां तक लिख लो, यहां तक। ठीक है, फटाफट लिखो। अब बच्चों यहां तक तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, सी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई ए बाई डी हो गया। तो जब आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो यही एनसीईआरटी की लाइन आपको बोर्ड में आंसर में लिखनी है, अगर डेरिवेशन आएगी तो ऐसे ही लिखना है प्रॉपर्ली। तो अब जो मैंने येलो पेन से मार्क किया है कि अब क्या किया गया भाई, इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया। क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली मैंने बोला कि ये पोलराइज होना शुरू हो जाएगा, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी डेरिवेशन में नहीं जाना है ये कैसे आया, वो अलग चीज है। ठीक है, तो ई क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये सिग्मा पी क्यों आया, क्योंकि आपने अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, फिर वही फॉर्मूला v इक्वल टू ई इंटू डी। याद रखने का तरीका क्या है, वेद कौन है जी, आपका दोस्त है, v इक्वल टू ई इंटू डी, इससे याद रहेगा आपको। ठीक है, ये एक निमोनिक है
जिससे इजीली याद रहेगा कि v इक्वल टू इंटू डी होता है। ओके, तो e की जगह पे लिख दिया, d की जगह पे लिख दिया। फिर ये वाली टर्म की डेरिवेशन में भी नहीं जाना है कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो है, यानी अभी हमने क्या लिखा, e इक्वल टू लिखा सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको ऐसे मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख दो, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा माइनस सिग्मा पी। और सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू किसके इक्वल है, सिग्मा बाई के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू सिग्मा बाई के हो जाएगा। लिख लीजिए इसको, तो ई की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई के। ये भी बेटा ये वैल्यू यहां से निकल के आई ना, तो अब क्योंकि हमने डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है तो आपको बस इसको एज्यूम कर लो कि ये चीज, ये सिचुएशन हो गई, तो ये इक्वेशन बन गई है। सिग्मा है तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो जब डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया तो पोलराइजेशन होगा उसमें कुछ। ठीक है, तो अब जो सिग्मा होगा उसका नेट हमें लेना पड़ेगा, यानी सिग्मा माइनस सिग्मा पी लेना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? ठीक, तो ये लिख लिया, यहां तक समझ में आ गया, इसको कॉपी पे उतार लो फटाफट जल्दी से। अब ये वाला लिखे, तो अभी अभी आपने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, तो मैंने बोला फिर से वही लिखना है आपको, v इक्वल टू इंटू डी होता है, पुरानी डेरिवेशन के जैसा ही है बिल्कुल। ये e की जगह पे क्या डालूंगा मैं, अभी जो मैंने निकाला था, तो क्या डालूंगा मैं यहाँ पे, e की जगह पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के और ये d। ठीक है, क्योंकि e क्या हो गया मेरा, यहाँ पे v इक्वल टू इंटू डी होता है ना फॉर्मूला, तो ऐसे लिख सकता हूँ। इसको किसी की दिक्कत इसमें, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के क्यों लिखा, किसी को स्टेप समझ ना आ रहा हो कि भाई कैसे आ गया सर। तो अभी अगर आप पुराना देखो, पुरानी जो हमारी इक्वेशन थी, सिग्मा माइनस सिग्मा भी किसके इक्वल आई थी, यहाँ पे ये किसके इक्वल आई थी, ये आई थी आपकी सिग्मा बाई के। तो यहाँ पे देखो लिख रहा हूं मैं, ये हो गया सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा क्या है, किसके इक्वल है, सिग्मा बाई के। यहाँ एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे डी हो गया। अब सिग्मा क्या होता था, क्यू बाई ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता था, और रेशियो होता था किसका, क्यू बाई ए का। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ सिग्मा की जगह पुट कर दूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट के और D, और यहां पे क्या है तुम्हारा V। ठीक है, Q की जगह पे CV लिख दूं, तो इस V की जगह पे क्या लिख देता हूं मैं, इस इक्वेशन में पूरा लिख रहा हूं, Q की जगह पे CV होता है मेरा, तो V की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, Q बाई C। तो ये जो मेरी इक्वेशन है, इसको मैं किसके साथ इक्वेट कर दूंगा, Q बाई C के साथ, और यहाँ पे Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट के और D हो जाएगा। Q से Q कट गया, C क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो ये आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया कि अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू अगर हमारे पास दी हुई है, तो उससे आप कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C इक्वल टू के और पुरानी जो हमने वैल्यू निकाली थी C नॉट। क्लियर है, कॉपी पे लिख लीजिए इसको, K इक्वल टू E बाई E नॉट हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया, और इसको क्या ले सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू किसके इक्वल है, वैक्यूम के लिए 1 ली जाती है। ठीक है, तो इस पे छोटा सा एमसीक्यू बन सकता है, इस पे छोटा सा एमसीक्यू बनाया जा सकता है चाहे तो ये E और E नॉट आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, क्लियर है। अब एक फॉर्मूला और आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए कि आपको डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस दी हुई है। मान लीजिए मेरा ये पहली प्लेट है, ये मेरी दूसरी प्लेट है, और ये मेरा डाइलेक्ट्रिक है, और इसका मुझे थिकनेस दिया हुआ है T। इनके बीच में जो गैप होता है कितना होता है, D होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A एरिया ऑफ द प्लेट हो गया, D माइनस T प्लस T बाय K। इसमें क्या है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। लिखिए इसको कि आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो आपका जो काम है घर पे जाके जो एक एनसीईआरटी का जो सॉल्व एग्जांपल है उसको इस मेथड से सॉल्व करना है, उसमें दूसरे मेथड से किया हुआ है। तो आप पहले इस फॉर्मूले को लिख लीजिए,
और आपको करना क्या है, घर जाके काम आज जो पढ़ाई हुई उसमें ये फॉर्मूले से आपको ये स्लैब वाला क्वेश्चन करके लाना है, यही होमवर्क है, ठीक है ना। और फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 3/4d दिया हुआ है। थिकनेस कितनी दी हुई है, थिकनेस कितनी दी हुई है, 3/4d दी हुई है। तो टी की जगह पे 3/4d डालना है और मैथमेटिकल इक्वेशन तो है ही आपके पास, ये कर लेंगे।